हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट ये वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो रखे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। एचएसएससी वालों की तो एग्ज़ाम डेट नहीं आई है और जो भी जिनकी भी एग्ज़ाम डेट आ गई है तो उनको समझ नहीं आ रहा कि रिवीजन कैसे करें, एमसीक्यू कैसे करें। और जो पीजीटी वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं वर्किंग है और उनको लगता है कि एकदम से जॉब के साथ कैसे मतलब मेंटेन करें दोनों चीज़ों को, पढ़ाई करो उसको। सबसे पहली बात तो ये बच्चा कि ना आप लोगों को लंबे समय तक पढ़ने के लिए ना क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपना जो इनर मोटिवेशन लेवल है ना उसको अप करना होता है। क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन में अभी बोल के चले जाऊं, कोई भी वीडियो देख लो आप लोग, कुछ टाइम तक तो आप मोटिवेट रहोगे, लेकिन जैसे ही आपको लगेगी ना ठंड है और सो जाऊं, तो उस टाइम आपका जो इनर जो मोटिवेशन है वही काम आता है, बाहर से नहीं आता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को खुद को देखो कि आप अपने आप को 1 साल बाद 2 साल बाद कहाँ चाहते हैं। अगर अपने आप को जहाँ जिस जगह है वहीं पर चाहते हैं तो फिर बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अगर आप चाहते हैं कि आज जो मेरी स्थिति है वो सुधरे, तो उसके लिए वर्क करना पड़ता है बच्चा, चाहे कोई भी हो। अगर काम करने के लिए तैयार नहीं होगे तो बिना काम आप अपने स्थिति को सुधार ही नहीं सकते अपने लेवल पर, ठीक है। वो बात अलग हो जाती है कि हाँ पेरेंटल कुछ है तो अलग बात है। तो अपने आप की स्थिति को सुधारने के लिए आप लोगों को खुद से पढ़ना तो जरूरी पड़ेगा। देखो जो वर्किंग वीमेन होती हैं या फिर जो वर्किंग मैन होते हैं उनकी के साथ साथ बल्कि जो हाउस वाइफ भी होती है उनका भी अपने आप में एक नौकरी जितना ही काम होता है। तो उस टाइम में अपने जो मतलब जो रिवीजन है या फिर अपना जो सिलेबस है उसको कैसे कवर करें, यानी एक तरह से मैं ये बता दूं कि पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे करें। तो वही चीज़ है, सबसे पहले या तो आपका जब भी काम शुरू होता है ना, आप कभी भी लेट सोने वाले हैं, सुबह जल्दी उठने वाले हैं, जो भी आपका बच्चों 2 तरीके के बच्चे होते हैं आप लोगों को बताती हूँ मैं कि एक तो रात को जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उठता है, एक बच्चा होता है रात को लेट सोता है सुबह लेट उठता है, ठीक है। ये वाली चीज़ है। तो आप जैसे भी स्टूडेंट है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे चक्कर में या फिर जो मैं चीज़ बता रही हूँ वो सिर्फ आप अपनी दिनचर्या चेंज करिए, नहीं। अगर आप नाइट में पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो कितनी कोशिश कर लो आप सुबह नहीं उठ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। तो अगर आप नाइट स्टडी करने वाले हैं तो अपने आप का जो टाइम है वो रात का ही निकालिए, बस 3 से 4 घंटे। जो पीजीटी वाले हैं स्पेशली उनके लिए बताऊंगी मैं ये चीज कि ठीक है। तो अभी जो पीजीटी वाले बच्चे हैं उनका कोई एग्जाम डेट नहीं है, DSSB की भी नहीं आई है अभी, तो आप लोग अपने 3-4 घंटे तो या तो नाइट में निकालिए या सुबह निकालिए, ठीक है। जैसे भी हो सकता है पूरे दिन में आप लोग कम से कम भी 4 घंटे तो देखो बच्चों आप लोगों को निकालने ही पड़ेंगे अगर आप किसी पीजीटी लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। या फिर आजकल का कॉम्पिटिशन कभी भी किसी भी लेवल पर कम नहीं रहा है, एचएसएससी बच्चे का भी कंपटीशन कम नहीं है, तो 4 घंटे तो आपको निकालना ही है। 4 घंटे में आप लोगों को 2 घंटे रिवीजन को देने हैं, जो एचएसएससी वाले बच्चे हैं या जो भी है 2 घंटे रिवीजन को कैसे दे सकते हैं आप लोगों को, 2 घंटे रिवीजन को जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करना, 1 घंटा आपको कुछ नया पढ़ना और 1 घंटा एमसीक्यू, ऐसे 4 घंटे निकलने चाहिए। कौन कौन से 4 घंटे मैंने कैसे बताया, 2 घंटे में कुछ पढ़ना है, ठीक है, जो भी आप लोगों को पढ़ना है कोई भी सब्जेक्ट आपका, और 1 घंटा आपको एमसीक्यू और 1 घंटा आप लोगों का 1 घंटा एमसीक्यू और आप एक घंटा आप लोगों का रिवीजन, राइट। तो ये वाला अगर आप चला के चलते हो ना तो लंबे टाइम तक तो आप लोगों का हो जाता है, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि पहले पढ़ लूं, पहले पूरे 4 के 4 घंटे आप वीडियो को सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तो काम नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा 6 महीने कब हो गए और आपको क्या आता है क्या नहीं, जीरो ही समझोगे खुद को। तो आपको क्या है, आपका पूरा चीजें आप लोगों को पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है साथ में और एमसीक्यू भी करना है, इस तरह से टाइम स्लॉट को बांटना है, ठीक है। फिर इन सबको बैलेंस करते हुए एमसीक्यू और रिवीजन को बैलेंस करते हुए ही लॉन्ग टाइम तक पढ़ने के लिए, देखो मैं वही कहती हूँ, बहुत सारी बच्चियों के कॉल आते हैं, कई बार नेगेटिव हो जाती है, डिमोटिवेट हो जाती है। आज ही मेरे को एक बच्चे से बात हुई, ठीक है, सुबह भी हुई थी। तो मतलब ये होता है कि बच्चे मैम इतना काम हो जाता है, उसके बाद काम नहीं होता है, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता है, फिर थकान हो जाती है, ये सारी। देखो बेटा हर एक बच्चा जो भी यहाँ है ना उनको अपना, जैसे अगर आपकी मैरिज हो गई या बेबीज हैं तो आपको वो काम भी करने ही होते हैं, ठीक है। तो वो काम किसी करने के साथ मैं तो यही कहूंगी और यही चीज मैं करती हूँ
कि आप या तो लोगों के यानी अपने फैमिली मेंबर से उनके उठने से 1 घंटा पहले उठ जाओ। ये अगर आप सुबह उठने वाले बंदे नहीं है तो आप रात को लेट सो, उनके सोने के बाद, बच्चों के सोने के बाद अपने आप को 2 या 3 घंटे टाइम दो, उस टाइम में मैनेज करो। तो वही चीजें आपको अगर अपने सपने देखने हैं ना तो वो सारी चीजें मैनेज करके ही चलना पड़ेगा, और लॉन्ग टाइम तक कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपका खुद का इनर जो मोटिवेशन है वही काम आता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन किसी की भी वीडियो सुन लेना 2 दिन में चला जाएगा। हो जिस दिन अपना खुद का कुछ सोचोगे ना कि हाँ मैं ये कर लूँ, जब तक आप साबित करके नहीं दिखा देते ना कुछ भी चीज, तब तक कोई भी ना फैमिली वाले साथ देने वाले हैं। देखो जो बिल्कुल पर्सनली हमसे जुड़े होते हैं, हस्बैंड हो गए, पेरेंट हो गए, उनकी बात अलग है, वरना कोई नहीं कहता, कोई भी नहीं करेगा। आप लोगों में 4 कमियां छाट के चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ जो राम जी ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करिए और उसी चीज को लपेटिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ये एक वो रेस है, मतलब जब एक बात सोचो, इक्वेलिटी जब ऊपर वाले ने ही नहीं करी, जब हमें अलग अलग घर में जन्म दिया है, एक इक्वेलेंस दी नहीं, तो हम नीचे वालों से इक्वेलिटी की जो चीजें हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो अपने पास जो है उसी चीज को उठाइए और आगे बढ़िए, यही चीज है। और यही चीज करके बेटा मैं अभी आगे इस लेवल तक आई हूं आज। और दूसरी बात ये है, देखो अगर कोई पानी में डूबता है ना, पानी में डूबता है तो पानी का ना कसूर है ना डूबने वाले का, कसूर उसका है जो डूब जाएगा, जिसको तैरना नहीं आता, ठीक है। यानी ना तो पानी का कसूर है अगर आप पानी में गिर गए तो और डूब के मर गए तो और ना पानी का कसूर है ना सिचुएशन का कसूर है आपका कि आपने टाइम रहते तैरना नहीं सीखा था, ठीक है। तो सिचुएशन आएंगी, आती रहेंगी, और हमेशा अगर विमेन सोचे कि मैं तो एक हाउसवाइफ हूं या फिर मेरे सामने आ रही सिचुएशन, ना भाई ना, मैं जुड़ी हूँ ना बहुत सारे लोगों से। आप लोगों का थैंक यू कहना चाहूंगी मैं कि आप लोग इतने सारे बच्चे इतने कम टाइम में मुझसे जुड़े हो। 2000 लोग कम नहीं होते हैं मेरे लिए, तो हो सकता है बच्चों। तो मैं तो आप लोगों से तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े और अपनी परेशानी, आप लोगों की परेशानियों को कहीं भी सोल्व करने में मैं थोड़ा भी हेल्प कर पा रही हूँ। सच में मैं तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ आप लोगों का, और ये सब भी राम जी की वजह से ही हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूंगी बच्चों कि जैसे आप लोगों को परेशानियां आएंगी, आती रहेंगी, बट आपको बहरे हो जाना है, कभी ढीठ हो जाना है, कभी मतलब आप लोगों को कोई सुनाया जा रहा है तो सुन लो भाई, कोई बात नहीं, अपने आप में ही कहो मेरा ही टाइम खराब है, जिस दिन सही होगा उस दिन तेरा भी मूड सही हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बस सच है। अगर सिचुएशन को आपको टैकल करना नहीं आता ना, इट मीन्स आपकी गलती है। सिचुएशन तो हर बंदे के सामने आई है बच्चा, ठीक है। उन सिचुएशन को जो कुछ नहीं समझते ना आगे बढ़ते हैं। हम कई बार मैं भी आ गई, कई बार हम अपनी सिचुएशन को ब्लेम करने लगते हैं, मेरे पेरेंट ने ये नहीं करा, मेरे भाई ने ये नहीं करा, मेरी माँ ने ये नहीं करा, या फिर मैंने ये नहीं किया, मेरे को ये प्रोवाइड नहीं कराया गया, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता। नहीं जी नहीं, ठीक है। सिचुएशंस हमेशा सबके सामने कुछ ना कुछ, बेटा अगर सिचुएशन से नहीं होगी ना तो संसार में सोचो अगर सब कुछ सुलभ हो तो जीने की आशा किसको रहेगी। ये सारी चीजें चलती रहती तभी तो जीवन आगे बढ़ता है। तो ये राम जी की दी हुई चीजें हैं और हमें हर चीज को टैकल करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अपनी जो सिचुएशन है उसको संभालिए, और अगर आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद पे काम करिए। अक्सर मैंने सुना है बहुत बंदों से, और मैं जिन्हें मानती हूं उनसे, कि अपनी सिचुएशन पे काम करो, दूसरों पे ध्यान मत दो, ठीक है। दूसरों पे ध्यान दोगे तो उन्हीं पे ध्यान देते रह जाओगे, मत ध्यान दो। अपने एमसीक्यू रिवीजन को साथ लेकर चलो, चाहे आप एचएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और बहुत सारी जो DSSB स्टैटिकल असिस्टेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, बेटा इस टाइम एमसीक्यू कर लो। एमसीक्यू बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए करना। मेरी कुछ जो वीडियोस रह गई है मैं टाइम रहते अभी भी डाल दूंगी, ठीक है। और बच्चों रिवीजन और एमसीक्यू और सिलेबस सबको एक साथ करके मतलब बैलेंस करके, अगर आपको 2 घंटे मिलते तो उसी में ही बैलेंस करिए चीज़ों को। अगर पढ़ते रहेंगे और बाद में एमसीक्यू करेंगे फिर नहीं कर पाएंगे। साथ में जो कर लिया उसी को पक्का करो पहले, फिर आगे चलो, ठीक है। और जो एचएसएससी वाले बच्चे हैं वो भी अपने जो मॉक ले रखे उन बच्चों ने भी, और जिनने मॉक नहीं लिए हैं वो भी अपने एमसीक्यू साथ चलाते रहें और साथ में रिवीजन भी करते रहें। बार बार रिवीजन करें। आपको टाइम मिल रहा है, अभी बोल रहे हैं अभी तक कोई डेट नहीं आई है, पर फैब तक लगभग लग रहा है एग्जाम हो जाने का, और भगवान करे कि हो जाए एग्जाम, ठीक है। तो आप लोग यहाँ इस टाइम में एमसीक्यू और प्लस रिवीजन, ये ना कि एमसीक्यू कर लिए बस ना, बेटा रिवीजन साथ में जरूरी है, रिवीजन भी जरूरी है। एमसीक्यू में जो गलत हो रहा है पहले उस टॉपिक का रिवीजन करें, तब ये नहीं एमसीक्यू को सही कर लिया। मान लो आपका कोई भी एमसीक्यू गलत हुआ, ठीक है, उस एमसीक्यू को सही नहीं करना, साथ में आपको उस टॉपिक को पढ़ना है कि ये टॉपिक गलत क्यों हुआ, ठीक है। तो इस तरह से चीजें करोगे तो जरूर अपने मुकाम तक आप लोग जरूर पहुंचेंगे, ठीक है।
समझ में आई बात? ठीक है स्टूडेंट, यही चीज़ें मैं आप लोगों को बताने आई हूँ कि प्लीज़ नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते रहें। ठीक है, बस अगर काम नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं बदलेगा, अगर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा, सब कुछ तो नहीं पर कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।